मुंह उठा के चली गई। अरे यार बताओ कौन है ये? गंदे में कौन है? बताओ बताओ मैं कौन बताओ। नहीं मामी है। आपने गंदी बात ये गंदी बात सिखा दी है। मामी है ना? कौन है बताओ। ऐसे करिए कोमल है कोमल। मामी ये आपकी मम्मा है इनकी मामी है ना? बताओ 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 मैं कौन हूँ? जानते हो मुझे? हाँ अब क्या बच्चे बता दो। आप मम्मी को नाम से बुलाते हो? हाँ ऐसे नहीं, ऐसे कहेगी पहले बोले, जब बोलेगी मम्मी मम्मी ना नहीं सुनेगी तो बोलेगी ए कोमल, ऐसे बोलती हो? जाओ टीचर मारेंगे आपको। बोलेगी पापा बुलाते तब आप उनको कुछ नहीं बोलती हो। पापा क्या बोलेंगे? हाँ ये गंदी है ना, टीचर इनको मारेगी। गंदी है ना। तो चलो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से। आए बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब निकलने का समय हो गया विदाई का, मुझे ड्यूटी वगैरह भी जाना है। हम तो बोले थे आते शाम को फिर आते फिर सुबह जाते अरे कि जब से कितने बार कॉल आ चुका पार्सल वाले का। ये तो हम लोग का काम ही, कहीं भी रहेंगे पार्सल वाले अभी एक आदमी तो बस ये समझ लो इसको ये चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही मम्मा है। थोड़ी कुछ कहेगी। चलो बेटा यहाँ पे पॉकेट है, चलो किसी को बताना नहीं। चॉकलेट खा लेना ठीक है। ये किट्टो ये बंदूक कौन दिया था इसको? किसी 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 अच्छा हाँ वही तो बंदूक कहाँ पाया? इधर इधर इधर। क्या दे दो जाने दो। अरे बाप रे। चलो अभी दिला दूंगी, अभी ना इससे बड़ा दिलाऊंगी, इससे बड़ा ये ले लो, ये वाला ले लो। इससे बड़ा इससे बड़ा दिला दूंगी। अरे नहीं नहीं क्या नहीं इसका खरीद लेना, इसका खरीद लेना, इसका खरीद लेना। यार तो दूसरा दे देंगे, दूसरा जाने तो दूसरा दिला देंगे ना, मैं अलग देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा दिला देंगे। बाप रे बंदूक के लिए लड़ाई हो गई। अच्छा ये भी ले लेना, ये खरीद लेना, बंदूक ले लो बंदूक खुद ले लो। बंदूक ले लेना, बंदूक कृतिक दे दे। छोड़ दो। अरे नहीं नहीं सुनो बंदूक। ये लो, इससे मार दो लो। बाप रे। जेब नहीं रखते पैंट में। तो गाइस पतिदेव हमारे जा रहे हैं ऑफिस के लिए, रेडी भी हो गए हैं। और ये देखो कपड़े वगैरह फाड़ रहे हैं गाड़ी साफ करने के लिए, जबकि मैं इनके लिए कपड़ा अलग से रखी हुई हूँ। बट ये क्या करते हैं ना, इनका डेली कपड़ा चोरी हो जाता है ना जी। यार आजकल तो दिन बारिश हो रहा है ना, हाँ तो बाइक खड़ा होता है, कोई निकाल के पोंछ के लेके चला जाता है। कोई नहीं, चलो कपड़ा ये कुछ वैसा है नहीं। तो यहाँ पे हमारी तुलसी माँ है और ये है ना, तुलसी माँ को रखने के लिए मुझे जगह बहुत अच्छा मिल गया था। जब मैं नीचे थी ना, जो मैंने फ्लैट रेंट पे ले रखा था ना, उसके लिए मैंने पहले ही सोच रखा था। ये जो स्पेस दिया है इतना ना गाइस, ये स्पेस में मैं यहाँ पे तुलसी माँ का पेड़ ही रखूँगी यहाँ पे। तो मैंने और आपने देखा था कल मैं किट्टो के घर से आई, मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं शूट किया क्योंकि मैं ट्रैवल करके इतना ज़्यादा थक गई थी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अब थोड़ा सोना चाहिए। पता नहीं आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है ना। मेरे लिए देखो बाइक बहुत अच्छा है और ऑटो, और अगर मैं कार में बैठी और अगर स्पीड से चल रही है तो ठीक है, और अगर कार जो है रुक रुक के चल रही है, ट्रैफिक है और रुक रुक के चल रही है, चलते चलते रुक गई, तो पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ना चक्कर, सर दर्द बहुत तेज़ होता है। मेरे लिए सबसे बढ़िया बाइक है और ऑटो। और आप लोग के साथ ऐसा होता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा और किसी के साथ भी होता होगा। तो कल मैं जब किट्टू के घर से आई थी तो मैं पता है इतना थक गई थी, मुझे लगा कि यार अब वीडियो नहीं शूट करते हैं। खाना बनाया, खाना बना के खाई, उसके बाद मैं ना आधे घंटे के लिए सोई। लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में तो आधा घंटा भी सोना मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम मैं 20 मिनट सोई थी, उसके बाद मैं उठ गई। अभी कहा मुझे उठा दी, बोली मम्मी उठो, सुसु लगाए, पोटी लगाए, प्यास लगी है, ये वो चीज़ें। तो जिनके घर में बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं कि नींद पूरा होता ही नहीं है जिस घर में बच्चे हों। तो चलो यही सब बातें थी। और हाँ, जब मैं वहाँ से आई, मैं वहाँ पे गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला। और बस हम लोग को ये था कि हाँ यार वो लोग गांव से आए तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं मिलने। लेकिन कुछ लोगों को ये भी बात पच नहीं रही है, खल रही है इतना ज़्यादा कि मैं गई, मुंह उठा के चली गई। अरे यार मैं मुंह उठा के जाऊँ या सर उठा के जाऊँ, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं वहाँ जा नहीं सकती। आप लोगों ने ये बोल दिया कि अरे क्या बोलते हैं,
मुँह उठा के चली गई वो सिंपैथी लेने। भाई सिंपैथी लेने नहीं गई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जब वो उनके जीजा जी के जो पिताजी है मतलब जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हमारे हस्बैंड वहाँ पे गए थे देखने के लिए, बस मैं नहीं गई थी। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने इतना बात का बतंगड़ बना दिया कि सब लोग गए, कोमल नहीं पहुंची, सब लोग गए, कोमल नहीं गई देखने। जबकि आप सभी को पता है कि हमारे घर में भी काम लगा हुआ था, मेहमान आ रहे थे, जा रहे थे, शिफ्टिंग हो रही थी, सामान यहाँ से वहाँ, प्लस छोटा बच्चा था। लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे, मेरे ससुराल के पीछे से सब लोग गए थे उनको देखने, लेकिन सिर्फ मैं नहीं गई थी। उसके लिए भी बवाल मच गया, ये वो चीज़ें कि आप ऐसी हैं वैसी हैं, ये वो दुनिया भर का कमेंट मेरे बारे में आ रहा है। और मैं जब नहीं जा रही थी किट्टो के घर तब भी आप लोगों ने बुरा बनाया, और जब मैं चली भी गई मिलने, देखने, बातचीत करने, तब भी आप लोग बुरा बना दिए। मतलब मुझे, मैं कुछ भी करूं, अच्छा करूं तो भी बुरा तो मैं करती ही नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ चलो मान लो अनजाने में गलती भी हो गई, उसके लिए तो आप लोग बात का बतंगड़ बनाते ही हो। हाँ, जो अच्छा करती हूँ उसके लिए भी नहीं छोड़ते हो। तो आपका काम है भाई तर्क वितर्क करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने एक रील डाली थी, जबकि वीडियो ये बना रहे थे, मैं तो बस क्या बोलते हैं उसमें, मैं कार में बैठी हुई थी, ये फ़ोन चला रहे थे, ट्रैफिक लगा हुआ था, तो ऐसे ही रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। फिर अचानक से बोले चलो एक रील बनाते हैं, ये रील बना रहे थे और बस मेरे को थोड़ा सा उसमें शूट कर लिए। उस वीडियो में आप लोग जाके कमेंट देखिएगा, इतना गंदा गंदा कमेंट, इतना गंदा गंदा कमेंट मेरे पिताजी के बारे में आ रहा है, मेरे पापा के बारे में आ रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। चलो ठीक है, मेरे बारे में बोल लो, मैं तो आप सबके नज़र में ज़िंदा हूँ, जी रही हूँ, ठीक है, मेरे बारे में बोल रहे हो, जिंदा है, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसका तो कदर नहीं होता है, मुझे पता है। लेकिन उनके बारे में क्यों बोल रहे हो? मेरे पिताजी ने क्या किया है? मेरे पिताजी के बारे में कमेंट आ रहा है, कोमल जब तुम्हारे पिताजी मरेंगे ना तब तुमको समझ में आया। भाई मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। तो जो चीज़ें मैं फील कर रही हूँ, जो चीज़ें मेरे पिताजी नहीं उस टाइम जब गुजर गए थे, उस चीज़ को, उस दिन को, उस पल को मैंने इतना करीब से देखा है ना कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। क्या, छोड़ो ये सब बातें, ये बहुत इतना घटिया बात ना बिल्कुल मत किया करो कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, जिस दिन मरेंगे उस दिन समझ में आएगा। कमेंट करने से पहले ना 100 बार सोच लिया करो कि किसके बारे में आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। मेरे पिताजी नहीं है, अगर नहीं पता है तो जान लो आज कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनको गुजरे 7 साल हो गया। तो इस चीज़ को ना मेरे से बेहतर, मेरे से अच्छा कोई फील कर ही नहीं सकता है। उस दिन को मैंने बहुत करीब से देखा है, वो पल, वो सिचुएशन मैंने बहुत करीब से देखा है। तो शायद मेरे से अच्छे आप नहीं समझ सकते हो। तो ये बात कल मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि देखो मेरे बारे में था, मैंने सह लिया जितना सहना था, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं सहूँगी, बिल्कुल भी नहीं सहूँगी, और मैं देखूँगी भी नहीं कि आप हो कौन। लेकिन जब बात देखो यार, मुझे इतना तकलीफ़ हुआ था ना उस कमेंट को लेके। एक जन तो गाली गलौज भी कर रही थी, मैं यहाँ शायद कमेंट लगा दूँगी ना तो आप लोग को शर्म आ जाएगा पढ़ के। मैंने उनका कमेंट डिलीट भी नहीं किया। बहन जी का इतना गंदा कमेंट आया था ना, तो आपका कमेंट, आप मेरे संस्कार के बारे में बात करती हूँ, आपका कमेंट, आपके संस्कार सब कमेंट के ज़रिए झलक रहा है, दिख रहा है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आपका संस्कार क्या है, मेरा संस्कार क्या है। आपका संस्कार आपके कमेंट के ज़रिए दिख गया। तो मुझे मत बताइए इतना गंदा, इतना घटिया कमेंट आप लोग पता नहीं कैसे कर देते हो किसी को। हम लोग भी वीडियो देखते हैं लेकिन किसी को जाके गंदा या घटिया कमेंट नहीं करते हैं, हम लोग का आदत है ही नहीं। पता नहीं आप लोग कैसे किसी को कुछ भी बोल के निकल जाते हो। कुछ भी बस बोलना है, बुरा बनाना है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बुरा बना दो, बोल दो, क्योंकि बोलने में तो पैसा लगता नहीं है किसी को। अरे हमें थोड़ी ना तकलीफ़ हो रहा है, तकलीफ़ तो सामने वाले को हो रहा है ना, आप लोग को थोड़ी ना तकलीफ़ होगा। कुछ भी, एक जन तो इतना गंदा गाली गलौज की थी ना, वही बात मेरे को बार बार याद आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कमेंट लगा दूँगी ना, आप शर्म से आपकी सर आंखें नीचे हो जाएगी, इतना गंदा गाली गलौज आया है। तो चलो यही सब बातें थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तो मैंने कल वीडियो इसके बारे में नहीं बनाया क्योंकि मैं थक भी गई थी, मेरा सर दर्द भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो कल शूट करती हूँ, बाकी इसके बारे में क्या ही बोलना। लोग तो जब भगवान को नहीं छोड़े, मोदी को नहीं छोड़ते हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम तो एक आम इंसान है, मुझे क्या छोड़ेंगे।
तो चलो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।